हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टुडेस क्लास। तो पिछले क्लास में हमने देखा था जो हमारा स्टॉक ट्रांसफर प्रोसेस था फ्रॉम डब्ल्यूएम वेयरहाउस टू नॉन डब्ल्यूएम वेयरहाउस में जब हम स्टॉक ट्रांसफर करते हैं उसका फ्लो कैसे काम करता है और मूवमेंट कैसे ट्रिगर होता है वो हमने देखा था। तो आज के क्लास में हम देखेंगे कि जब हम कोई भी स्टॉक ट्रांसफर करेंगे एक नॉन डब्ल्यूएम वेयरहाउस से एक डब्ल्यूएम यानी कि वेयरहाउस मैनेज जो स्टोर है, अगर हम वहाँ पे मूव करेंगे तो हमारा प्रोसेस कैसे काम करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा उसका जो आईएमजी सेटिंग्स है वो हमको देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम जाएंगे उसके टेस्ट सिनेरियो में। तो उसके लिए सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा एसपीआरओ। एसपीआरओ से हमको जाना पड़ेगा यहाँ पे लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन। लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन से वेयरहाउस मैनेजमेंट और यहाँ से एक्टिविटीज। एक्टिविटीज से हमको जाना पड़ेगा ट्रांसफर। ट्रांसफर से हमको जाना पड़ेगा मूवमेंट टाइप। तो यहाँ पे हम अपने जो वेयरहाउस लोकेशन है उस पे जाते हैं और यहाँ पे मूवमेंट टाइप सपोज हम 311 लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वेयरहाउस नंबर 01 के साथ 311 हमने जो लास्ट टाइम जो हमारा मूवमेंट टाइप था स्टॉक ट्रांसफर, जो स्टोरेज लोकेशन है वहां से रिमूवल के लिए अगर प्रोसेस होगा तो वो 311 के लिए होगा। यानी कि हमने जो लास्ट प्रोसेस देखा था जहां से हमारा जो स्टॉक है वो डब्ल्यूएम वेयर हाउस से मटेरियल जो है वो रिमूव हो रहा था, यानी कि वेयर हाउस डब्ल्यूएम जो स्टोरेज लोकेशन था वहां से हमारा नॉन डब्ल्यूएमएस लोकेशन को लिए जा रहा था। तो आज का जो हमारा ट्रांसफर टाइप है उसके लिए हमारा 312 मूवमेंट टाइप ट्रिगर होगा। तो ये 3 मूवमेंट टाइप नॉर्मली क्या होता है, ये स्टॉक ट्रांसफर, स्टोरेज लोकेशन, स्टॉक प्लेसमेंट। तो जब भी आपका स्टॉक प्लेसमेंट होगा डब्ल्यूएम लोकेशन में तब आपका 312 मूवमेंट टाइप जो है वो ट्रिगर करेगा। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो यहाँ पे सोर्स जो स्टोरेज पिन रहेगा वो 921 रहेगा और जो स्टोरेज पिन रहेगा वो यूएमएल जोन रहेगा। और यहाँ पे आपका टीओ क्रिएशन जो है वो पुट अवे प्रिपरेशन के लिए होगा और यहाँ पे मैनुअल टीओ क्रिएशन जो है वो अलाउड नहीं है। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे चेक करना है प्रिंट कोड और ऑटोमेटिक टीओ। अगर आप बैकग्राउंड में प्रोसेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड प्रोसेसिंग के लिए भी यहाँ पे दे सकते हैं। सपोज यहाँ पे आप जो दे रहे हैं डॉक्यूमेंट क्रिएटर जो होगा उसके लिए अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए भी टीओ आइटम कैन बी कंफर्म्ड इमीडिएटली, ये भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। और यहाँ पे जैसा कि हमारा जो मटेरियल है वो हमारा वेयर हाउस मैनेज स्टोरेज लोकेशन के अंदर आ रहा है जहाँ पे हमारा क्वांट जनरेट होता है। तो क्वांट में आपका जीआर का डेटा जो है वो सेव होना चाहिए। तो यहाँ पे जीआर डेटा इन क्वांट के लिए आपका यहाँ पे ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं। तो अभी हमको नेक्स्ट जाना है जो हमारा इंटरफेसेस है। तो इंटरफेसेस में इन्वेंट्री मैनेजमेंट से मूवमेंट टाइप। तो यहाँ पे बेसिकली हमको जो है डब्ल्यूएम का मूवमेंट टाइप को आईएम के मूवमेंट टाइप के साथ अटैच करना है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे हम अपना जो है मूवमेंट टाइप जो है 311 लेते हैं और यहाँ पे वैल्यू अपडेट जो है वो एक्स लेते हैं और क्वांटिटी अपडेट जो है उसको भी हम एक्स लेते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 311 के मूवमेंट टाइप के लिए है, यहाँ पे रेफरेंस का जो मूवमेंट टाइप डब्ल्यूएम पे है वो 311 के लिए है। यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफर के लिए है जो है वो 312 के लिए है। और यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग अगर होगा तो 309 पे होगा। तो बेसिकली हमारा जो स्टॉक ट्रांसफर रहेगा वो 312 के मूवमेंट टाइप से होगा यहाँ पे। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है एलईडब्ल्यूएम इंटरफेस टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए हम जाते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमको जो है एक हमको मोमेंट टाइप और यहाँ पे टीओ जो टीआर ऑटोमेटिक क्रिएशन होता है इसके लिए हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे न्यू एंट्रीज पे जा सकते हैं और यहाँ पे वेयर हाउस नंबर आपका ले सकते हैं और यहाँ पे आपका जो मोमेंट टाइप है 311 और यहाँ पे टीआर क्रिएशन जो है इसको आपको एक्स लेना है, यानी कि आपका ऑटोमेटिक टीआर क्रिएशन हो जाएगा। और यहाँ पे जो इमीडिएट टीओ क्रिएशन के लिए आप अगर यहाँ पे एक्स लेते हो तो आप जब भी ये डॉक्यूमेंट सेव करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक जो टीओ है वो क्रिएट करने के लिए एक विंडो आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सिमिलरली हम W01 लेते हैं और यहाँ पे मूवमेंट टाइप जो है 312 ले लेते हैं और यहाँ पे जो टीआर क्रिएशन है उसको हम एक्स ले लेते हैं और यहाँ पे इमीडिएट सिलेक्शन पे एक्स ले लेते हैं। तो आपको ऐसा ही एंटर करना है। हमारा ऑलरेडी ये जो है एंट्रीज है वो ऑलरेडी है। तो अब हमारा यहाँ पे
ये आपको एंटर करने के लिए नहीं देगा। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द सेम की, तो इसलिए हमारा यहाँ पे ये एंटर करने के लिए नहीं देगा। तो हम यहाँ पे इसको कैंसिल कर ले हैं, आप इसको ऐसे ही एंटर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली था जो हमारा आपका जो नॉर्मली स्टॉक ट्रांसफर के लिए जो आईएमजी सेटिंग्स है डब्ल्यूएम में, वो यही था। तो अभी हम चलते हैं टेस्ट सिनेरियो पे, हमको एक टेस्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम जाते हैं एमआईजीओ में। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग करना है, तो ट्रांसफर पोस्टिंग विद अदर, यहाँ पे जो मूवमेंट टाइप है विद इन प्लांट के लिए 311 है। तो यहाँ पे आपको मटेरियल लेना है 1287, जो हमारा मटेरियल वेयर हाउस के लिए हमने बनाया था। यहाँ पे आपको स्टोरेज लोकेशन लेना है, और यहाँ पे आपका फ्रॉम स्टोरेज लोकेशन कहाँ से आ रहा है, नॉन वेयर हाउस मैनेज से आ रहा है, और जो आपका डेस्टिनेशन है वो WMS1 पे रहेगा। यहाँ पे आपको मटेरियल लेना है, यहाँ पे आपको क्वांटिटी लेना है, और आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो आपको यहाँ पे WMS1 ले लेना है। तो आप एंटर करते ही आपको यहाँ पे WM का टैब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मटेरियल है वो अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं MI जियो में, और यहाँ पे हम दे देते हैं गुड्स रिसिप्ट विद अदर 501, और यहाँ पे मटेरियल जो है हम ये वाला ले लेते हैं, क्वांटिटी जो है हम सपोज 5 ले लेते हैं। वेयर टैब में अपना प्लांट और स्टोरेज लोकेशन ले लेते हैं। आपको यहाँ पे जो स्टोरेज लोकेशन से आपको मटेरियल भेजना है, आपको वही वाला देखना है। तो यहाँ पे हम इसको एंटर कर लेते हैं, और इसको पोस्ट कर लेते हैं। तो हमारा मटेरियल अभी पोस्ट हो गया है। अभी हम क्या करते हैं, अभी चलते हैं हमारा स्टॉक ओवरव्यू में। तो यहाँ पे जो ये MMBE है, MMBE में हम यहाँ पे देख लेते हैं। मटेरियल जो है हमारा रॉ मटेरियल में 5 का जो क्वांटिटी है अभी अवेलेबल है, और यहाँ पे 24 का क्वांटिटी जो है वो अवेलेबल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम इसको रिफ्रेश कर दें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो WMS1 है यहाँ पे 21 का स्टॉक है, और यहाँ पे 921 में कुछ स्टॉक अभी हमने क्रिएट करने के लिए कोशिश की थी, तो वो अभी 3 का जो स्टॉक है वो हमारा अभी तक ट्रांसफर ऑर्डर क्रिएट नहीं हुआ है, इसी के लिए यहाँ पे 3 में दिखा रहा है। जब आपका ट्रांसफर ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा और उसको आप कंफर्म कर दोगे, ये स्टॉक जो है ये आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ से आपको स्टॉक डेफिशिएंट दिखाएगा आपका 921 से, और आपका जो फाइनल स्टोरेज रहेगा यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे हम अभी चलते हैं, तो यहाँ पे हम अभी इसको चेक करते हैं। तो अभी हमारा आइटम ओके है, हम इसको पोस्ट कर लेते हैं। तो हमारा आइटम जो है, मटेरियल डॉक्यूमेंट जो है वो पोस्ट हो गया है। ड्यू टू सम एरर, आपको यहाँ पे WM का, अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले में जाएं और ये मटेरियल डॉक्यूमेंट अगर हम यहाँ पे ओपन करें, तो ड्यू टू सम इशू, ये एसएपी का स्टैंडर्ड इशू है, उसके लिए यहाँ पे जो WM का टैब है वो शो नहीं कर रहा है। आई होप आपको अपने सिस्टम में WM का टैब शो करेगा। अगर शो नहीं करता है तो उसका एक एसएपी का नोट है, जिसको इम्प्लीमेंट करने के बाद ये वाला जो इशू है आपका रिजॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है, नॉर्मली हमारा WM का जो टैब है वही नहीं दिखा रहा है। तो अभी हमको क्या करना है, ये मटेरियल डॉक्यूमेंट के लिए एक ट्रांसफर ऑर्डर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और हम चलते हैं LT06 में। तो LT06 में आप क्या कर सकते हैं, /n LT06। तो यहाँ पे आप ट्रांसफर ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं विथ मटेरियल डॉक्यूमेंट। हम यहाँ पे अपना वेयर हाउस नंबर लेते हैं, और यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, और यहाँ पे आपको जाना है पुट अवे इन फोरग्राउंड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा 921 है और UML जोन है, उससे हमारा ये फाइनल डेस्टिनेशन जो है 001 जो डेस्टिनेशन है, वहाँ पे हमारा जो आइटम है वो मूव हो रहा है। यानी कि हमारा अभी जो आइटम है वो 921 में है, क्योंकि हम ये हमारा ये सोर्स स्टोरेज बिन जो है वो 921 दिखा रहा है, तो हमारा ये ऑलरेडी यहाँ पे है। लेकिन हमारा ड्यू टू सम इशू या फिर ड्यू टू सम एरर, वो जो है हमको जो हमारा माईओ का डिस्प्ले है वहाँ पे हमको शो नहीं कर रहा है। तो हम इसको
ओके कर लेते हैं और हम इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारा जो ट्रांसफर ऑर्डर है वो क्रिएट हो गया है। अभी हम क्या करते हैं, LS26 में जाके एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे हम अगर इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पुटा हुए क्वांटिटी है, यहाँ पे 1 का पुटा हुए क्वांटिटी दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम MMBE में जाएं और यहाँ पे अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका क्वांटिटी है वो अभी 1 पे यहाँ पे 1 का जो स्टॉक है वो डेफिशिएट हुआ है। तो आपका यहाँ पे जो एक स्टॉक है वो डेफिशिएट हुआ है और यहाँ पे आपका जो क्वांटिटी है ये 25 ऑलरेडी हमको शो कर रहा है। तो अभी अगर इसको हम से अभी हम अगर इसको ये जो ट्रांसफर ऑर्डर हमने क्रिएट किया है, अभी अगर इसको हम क्या करते हैं, इसको कंफर्म करते हैं। सपोज कंफर्म के लिए जाते हैं और यहाँ पे हम इसको एंटर करते हैं और यहाँ पे कंफर्म इंटरनली आप इसको सिलेक्ट करके इसको सेव कर देते हैं। तो अभी अगर हम अपने स्टॉक ओवरव्यू में जाते हैं तो यहाँ पे अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पे क्वांटिटी जो है 25 दिखा रहा है और यहाँ पे जो आपका पुट अवे के लिए एक स्टॉक था वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MMBA में हमारा ऑलरेडी स्टॉक जो है वो 25 ही दिखा रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक ऑलरेडी अपडेट हो गया है। तो ये बेसिकली होता है जब आप कोई भी मटेरियल मूव करते हो फ्रॉम नॉन वेयर हाउस मैनेज स्टोरेज लोकेशन टू वेयर हाउस मैनेज स्टोरेज लोकेशन पे जब आप मटेरियल मूव करते हो तो ये प्रोसेस रहता है इसका। ऐसे आपको स्टेप्स जो है वो फॉलो करना है। आप एक बार ज़रूर कोशिश कीजिए अपने सिस्टम में, अगर आपको भी WM का जो टैब है वो अगर शो नहीं कर रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल हेल्प यू कि उसको कैसे आपको रिजॉल्व करना है। ये बेसिकली क्या होता है, अगर आपको रियल सिस्टम में ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको क्या करना है, उसके लिए एक OSS नोट है SAP का, वो OSS नोट आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करते ही आपका ये जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। अगर आप डमी सिस्टम में काम कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा बाकी जो प्रोसेस है वो ठीक से काम कर रहा है। बस हमारा जो माइको का डिस्प्ले है वहाँ पे हमको जो टैब है वो शो नहीं कर रहा है। तो आई होप आपको ये क्लास जो है ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी इश्यू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, आप दोबारा से इसको देख सकते हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो अगर आपने ग्रुप ज्वाइन किया है तो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ग्रुप का जो लिंक है, जो व्हाट्सएप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली आज का क्लास। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।